जय हिंद दोस्तों। गाज़ा इजराइल विवाद में, फ़िलिस्तीन इजराइल विवाद में पूरे इंडिया के अंदर इंडिया स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल का जो है हैशटैग चल रहा था। पाकिस्तान के अंदर बड़ी इसकी आलोचना हो रही थी और भारत में भी बहुत सारे जो है चरमपंथी इसकी आलोचना कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जनता की जो भावनाएं हैं वो इजराइल के साथ हैं, क्योंकि इजराइल ने हर मुश्किल वक्त में जो है हमारा साथ दिया है। वहीं फ़िलिस्तीन की बात करें अगर, या मुस्लिम कंट्रियों की बात करें, तो पूरी दुनिया में अगर इनसे कुछ मिला है संसार को तो आतंकवाद मिला है। अगर विश्व को कुछ प्राप्त हुआ है तो इनसे जो है टेररिज्म ही प्राप्त हुआ है हमें। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सधी नपी तुली प्रतिक्रिया दी, हमारे स्थायी जो वहाँ प्रतिनिधि थे, उसमें एक लोगों को लगा कि भारत जो है फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, इजराइल का जो है कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। देखिए, और बहुत सारे जो है हमारे विचारक हैं, वो जो है हमारी सरकारों का जो मानसिकता होती है उसको मुस्लिम वोट बैंक से प्रेरित मानते हैं या प्रेशराइज मानते हैं, मतलब दबाव में है सरकार मुस्लिम वोट बैंक के, इसलिए वो खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं करती। तो ऐसा नहीं है। जब हम सरकार की बात करते हैं या विदेश सेवा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ बुद्धिमान लोगों को बैठाया जाता है, और वो जो भी बोलते हैं वो किसी धर्म को केंद्र में रख के नहीं बोलते, वो देश के हितों को केंद्र में रख के बोलते हैं। यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी नपी तुली प्रतिक्रिया थी वो उस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए थी, क्योंकि चीन जो है अपने हथियार बेचने के लिए या अपने लिए सस्ती मंडियां ढूंढता है, और ऐसी मंडियां जो है इस्लामिक देशों में मिल जाती हैं उसको। और यहाँ जो है भारत को चीन के प्रभाव को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जो विदेश सेवा के अधिकारी हैं या हमारी जो विदेश नीति है उसको जो है जनता की भावनाओं के खिलाफ भी कुछ स्टैंड लेने पड़ते हैं। और यहाँ फिर भी जो है भारत ने स्पष्ट रूप से हमास का कोई समर्थन नहीं किया, कोई नाम ही नहीं लिया किसी ने भी हमास का। तो क्योंकि हम सब जानते हैं ये ना कोई देश है, ना कोई सरकार है, ना कोई मतलब लोगों का कोई संगठन है, ये एक आतंकवादी संगठन है और इससे जो है हमारा कोई लेना देना नहीं हो सकता। तो बजाय विदेश नीति की जो बारीकियां होती हैं या जो समस्याएं होती हैं, जो हमारे हित होते हैं विदेशों के अंदर, चाहे वो व्यापारिक हित हों चाहे वो सामरिक हित हों, तो कोई भी बयान जो है उन हितों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ना कि किसी धर्म के जो वोट बैंक को ध्यान में रखकर कोई फैसला किया जाए। इसलिए अगर हमारी सरकार कोई फैसला ले रही है तो हम भारतीयों को जो है उसका पालन करना चाहिए। और वैसे हम सब आज़ाद हैं अपनी राय देने के लिए। और इजराइल को जो सहानुभूति मिली है भारत से या भारत की जनता से, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मुस्लिम आतंकवाद है, कट्टर मुस्लिम आतंकवाद, जो कभी फ्रांस में देखने को मिलता है, कभी अमेरिका में देखने को मिलता है, और कभी भारत तो बहुत बड़ा इसका भुक्त भोगी रहा है। भारत ने जो सहा है वो शायद ही किसी देश ने सहा हो। इसके बाद खुद मुस्लिम देश जो हैं वो भी इस आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। तमाम मुस्लिम देश जो हैं, राष्ट्र, कंट्री, वो अराजकता से जूझ रहे हैं। 10 दिन के अंदर एक नया मुस्लिम संगठन खड़ा हो जाता है जो कुछ बंदूकें इकट्ठी करता है और उसके बाद सरकार चलाता है अपनी। उनका अपना सिक्का होता है और अपने कानून होते हैं जैसा वो कुरान में पढ़ते हैं। तो हर जगह, हर देश में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं यही हो रहा है। इसकी जो वजह है वो हम सबको पता है, तालीम ना होना और कुरान की अंधभक्ति, और उसके अंदर जो मनमाने इन लोगों ने अपने सिस्टम डाल रखे हैं, उसकी वजह से जो 52 देशों के अंदर, सबसे पहले तो ये जो 52 देश थे ना, ये सब एक मजबूत सिविलाइजेशन नहीं था जैसा कि भारत में है, या अमेरिका का, इंग्लैंड का जो सिविलाइजेशन था, सभ्यताएं थी, वो स्तर मजबूत और युगों से चली आ रही सभ्यताएं थी। जबकि इन देशों के अंदर जो है बाहर के लोगों ने आकर जो है सिविलाइजेशन, सभ्यताओं को विकसित करने का प्रयास किया,
लेकिन वो लंबे समय तक सफल नहीं हुए। और यहाँ के कमज़ोर ताने बाने, सामाजिक ताने बाना, आर्थिक ताना बाना और प्रशासनिक ताना बाना सरकारें कमज़ोर थी, जिसकी वजह से जहाँ जो है इन देशों में मुस्लिम जो आक्रांता थे उनके प्रभाव की वजह से ये देश मुस्लिम भी हो गए। और अब जो है समय के साथ इनकी हालत बहुत ख़राब होती चली गई, अराजक हो गए ये। तो यही वजह है कि कोई भी एक जो समझदार समाज होता है, पढ़ा लिखा समाज होता है, वो किसी भी तरह के चरमपंथ के हमेशा खिलाफ रहता है। और इन इस्लामिक चरमपंथियों की जो करतूतें थी, उन करतूतों की वजह से जो भारत के अंदर ये हैशटैग चला था, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। और लगभग जो है पूरे भारत से जो है सरकार के स्टैंड के स्पष्ट ना होते हुए भी इजराइल को समर्थन मिला। तो कोई भी सरकार अपने जो प्रतिक्रिया देती है वो राष्ट्र के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रख के देती है, जबकि जनता जो होती है वो जो हालात होते हैं और अपना एक माइंड सेट होता है हर आदमी का, उस हिसाब से जो अपनी प्रतिक्रिया दे देता है।